हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो उसको हम चलिए शुरू करते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें हमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया थे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इन्हीं को हम आगे डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस डिग्री पे किस साइन की कितनी वैल्यूज होती हैं। तो उसको देखते हैं ज़रा हम लोग। सबसे पहले साइन थीटा की देखते हैं। अगर हमने एक साइन थीटा की खाली वैल्यू याद कर ली तो हमें बाकी के छह ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है और हम आगे सीखेंगे किस तरीके से बाकी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री, इसमें जो वैल्यूज होती हैं किन किन की निकलती है उसको देखते हैं पहले हम। तो 0 डिग्री की निकलती है, 30 डिग्री निकलता है, 45 डिग्री निकलता है, 60 डिग्री निकलता है और 90 डिग्री निकलता है। तो ये हमारे कुल मिला के 5 डिग्री हैं जिनको हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो बस आप लोगों को साइन थीटा की वैल्यू हमें याद होना चाहिए, बाकी की सारी वैल्यूज हम तुरंत एक साइन की वैल्यू की मदद से ही निकाल सकते हैं। तो बस साइन को याद करने का तरीका क्या है। साइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे 0, इस पे 1/2 होती है, इस पे 1/√2 होती है, इस पे √3/2 होती है 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे होती है 1। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू 0 डिग्री होगी तो 0 होगी, साइन थीटा की 30 होगी तो 1/2 होगी, और 45 डिग्री होगी साइन की वैल्यू तो 1/√2 लिखेंगे हम। साइन 60 की वैल्यू होगी तो √3/2 लिखेंगे, जबकि साइन थीटा की अगर 90 होगी तो 1 लिखेंगे। इसके बाद मान लीजिए कॉस है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आपको बस ये करना है, जो ये वैल्यूज है लिखी हुई है हमने साइन की, इसको बस उल्टा लिख देना है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको कॉस की वैल्यूज पता चल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले 90 पे जो वैल्यू है वो 0 पे आ जाएगी, 60 वाली 30 पे आ जाएगी। ये सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही जिधर से भी जाएंगे बीच में आ रहा है तो ये 1/√2 ही होगा। फिर ये 1/2, फिर ये 0 डिग्री। उसके बाद थर्ड वाला होता है टेन थीटा। इसमें कैसे निकलता है कि हम बस साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करेंगे, जिस वैल्यू को भी निकालना है साइन अपॉन कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए हमें 0 डिग्री है तो 0/1 क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 30 पे 1/2 है और √3/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा और 1/√3 आएगा। अगर हम इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 1/√3 आएगा। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है, देखिए तो सीधे सीधे डिवाइड करेंगे 45 डिग्री की साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो ये कट के सीधा 1 आएगा। जबकि अगली वैल्यू को देखते हैं तो 2 से 2 कटेगा और ये √3 आएगा। और लास्ट वाली जो 90 डिग्री है, टेन 90 डिग्री, वो होगा नॉन डिफाइंड, क्योंकि 1/0 जो होता है वो नॉन डिफाइंड होता है। तो इसको हम एन डी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने देख ली, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। बाकी की तीन वैल्यू इनका ही रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो टेन का है ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा। देखिए कॉट की वैल्यू पहले हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, 30, 45, 60, 90। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसकी वैल्यू, कॉट की। तो टेन में जो सबसे 90 वाली वैल्यू थी उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा एन डी। एन डी के बाद ये आएगा √3, ये 1 आएगा, ये 1/√3 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो टेन और कॉट का ठीक उल्टा ही लिखा हुआ हमने। आगे फिर आता है कॉट के बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा ठीक ये समझिए कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कॉस की वैल्यू 0 पे 1 थी तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आता है। तो यहाँ 1 लिखेंगे। जबकि √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा।
45 का उल्टा करेंगे 1/√2 का, तो √2 होगा, ये 2 होगा और ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सेक की। फिर हम निकालते हैं कॉसेक का, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की बाकी वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। तो साइन की जो रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, तो पहला नॉन डिफाइंड, फिर 2, या सेक का उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। देखिए हमने बिल्कुल सेक का उल्टा ही किया है। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये यहीं पर है, ये यहाँ आ गई और ये इधर आ गई। तो ये देखिए बिल्कुल सेम, कोई इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है, सेम बस उल्टा लिख दिया है। तो ये हमारी डिग्रीज पे वैल्यूज हो गई। अब हमें क्या करना है, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक इन वैल्यूज को आपको याद रखना है सिंपल मेथड से, और इन्हीं वैल्यूज को हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। तो आइए शुरू करते हैं हम 8.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें ये दिया है कि साइन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अगर हम इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं साइन 60 की वैल्यू, तो हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, ये 1/2 होती है और ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा, ये 1/4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा, इसका फर्स्ट का आंसर 1 आ जाएगा। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही। सेकंड पार्ट में दिया है cos 45, सॉरी, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। 2 tan की वैल्यू हमें पता है कितनी वैल्यू थी, 1। तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर cos 30 वाली √3/2 होती है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। और ये 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं, हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 3/4 आएगा, ये -3/4 आएगा, क्योंकि रूट इंटू रूट जो होता है, √3 × √3 वो 3 होता है। इसका रीज़न ये है कि रूट को रूट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/4 से 3/4 कटेगा और आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। उसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, यानी कि सिंपली इसकी भी सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे जो जो हमें पता है। जैसे 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√2, 30 की होती है 2/√3 और इसकी होती है 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2, 2 + 2√3 अपॉन √3। इसको फिर हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन 2 फ्रैक्शन है। फिर इसका सिंपली आंसर आ जाएगा √3 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये होता है कि रूट अगर नीचे आ जाता है तो इसको हमें फर्दर रैशनलाइज करना होता है, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, कर ही देना। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग खुद करेंगे ये। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें साइन 30
1045 cosec 60 और अपॉन sec 30 cos 60 और cot 45 है। जब हम इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो इसमें आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ऊपर में जब हम एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और जो एलसीएम आएगा वो 2√3 आएगा। फिर नीचे को सॉल्व करते हैं हम, इसमें भी एलसीएम 2√3 आएगा तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ 2√3 से 2√3 कटेगा, यहाँ तक आप उतार लीजिएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा, वीडियो पॉज करके आप फिर नेक्स्ट स्टेप करिएगा। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 प्लस √3 प्लस 4 इक्वल टू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसको यहाँ से रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करते समय हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको ठीक अपोजिट करके बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको आगे सॉल्व, इसे रैशनलाइज कहते हैं हम। आगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3√3 यहाँ ए प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा नीचे, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये जब हम सॉल्व करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं 3√3 माइनस 4 में तो आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24/√3 और इसके ठीक इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 27 माइनस 16 अपॉन में 27 माइनस 16, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद बस सिंपल एक स्टेप और, 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24 अपॉन √3 अपॉन 11। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग करेंगे और नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो मैं इसको आगे करके दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि 2 10 30 डिग्री, ये भी सिंपल वैसा ही है जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट करना है हमें सिंपल और फिर उसके हिसाब से आंसर हमें बताना है। तो जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 10 30 की 1/√3 वैल्यू होती है और नीचे भी सेम 10 30 है तो उसका स्क्वायर होगा क्योंकि वहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा नीचे, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4√3, जो कि ये 2 से कट जाएगा और इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ आएगा √3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 45 1 होता है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 हो गया, ऊपर नीचे 2 हो गया, आंसर 0 आ गया। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि साइन 2 है इक्वल टू 2 साइन ए दिया हुआ है और पूछा है इज ट्रू
तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखते हैं सही है कि नहीं है। हमें पता है कि टू साइन टू ए जो होता है वो साइन ए कॉस ए होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ टू साइन ए आ गया। तो जैसे ही हम इसको नीचे लेके आते हैं इधर की साइड, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि टू साइन ए कॉस ए अपॉन टू साइन ए इक्वल टू वन आता है यहाँ पे। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और कॉस ए की वैल्यू जो आ गई वो वन आ गई। यानी कि वन जो है, कॉस ए जो है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर कॉस 0 लिखेंगे, तो कॉस से कॉस कटेगा और ए की वैल्यू जो हो जाएगी, ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगी सिंपली। तो हम इसमें क्या आंसर लिखेंगे आप बता सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखते हैं तो इसमें दिया है 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो हम देखते हैं इसको क्या करेंगे, इसको वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × 1/√3, क्योंकि 10 30 1/√3 होता है, और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली कैसा आ जाएगा, 2/√3 1 माइनस 1/3 2/√3 3 माइनस 1/3 2/√3 2/3 और ये 2/√3 इंटू √3/2। इसको हमने रेसिप्रोकल किया और ये देख सकते हैं कि 2 से 2 कट गया। (3/√3 आया, यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 3√3/3। 3 से 3 कट गया और √3 आ गया। √3 जो होता है वो 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आता है ये। इसमें लिखा है कि आप लोगों का दो इक्वेशन बनेगी, 10a+b√3। सेकेंड है 10a-b 1/√3। तो हमें पता है कि √3 जो है वो 1060 की वैल्यू है और ये 1030 की वैल्यू है। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारी दो इक्वेशन 10 से 10 जो दोनों तरफ कटेंगे, तो हमारा a+b जो आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, a-b जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपली हमारी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि चैप्टर 3 में हमने सीखा था, उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ एलिमिनेशन यूज करते, देखिए कट जाएगा और 2a = 90 आएगा और 2a = 90, a = 90/2 यानी 45 डिग्री। और हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो जो b हो जाएगा वो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर देंगे। मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी 1 है और ये 2 है, तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम पुट करेंगे तो हमारी b की वैल्यू जो आ जाएगी 60 माइनस 45 करते हैं, तो हमारी b की वैल्यू जो आएगी वो 15 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू फॉल्स है। साइन a+b जो है वो साइन a प्लस साइन b है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कि साइन a प्लस साइन b, यानी कि ये नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा क्या है कि मान लीजिए a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं साइन 6, मान लीजिए कि हमने ये लेट किया हमने 60 और 30, तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है साइन 90 आता है और साइन 90 की वैल्यू जो आती है वो 1 होती है। लेकिन अगर हम ये तो हमने किस में पुट किया, हमने LHS में, RHS की तरफ पुट करते हैं तो उसमें लिखा है साइन 60 प्लस साइन 30 लिखते हैं। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है
और 30 की 1/2 होती है, तो ये तो वैल्यू आ रही है √3 + 1/2, तो यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, सही नहीं है, फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखते हैं। बोला है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट एज थीटा इंक्रीज, क्या साइन की वैल्यू थीटा इंक्रीज होने से बढ़ती है, तो हाँ ट्रू है। थीटा की वैल्यू यानी कि 0, 30, 45, 60, इस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो सेकंड ट्रू है। थर्ड वाले में पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा डिक्रीज, नहीं, इसका साइन पे क्योंकि उल्टा होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू थोड़ी है सेम, वो तो अपोजिट थी। और फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये ट्रू होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री जो होता है 1/0 होता है, जो कि नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज आज 8.2 खत्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में 8.3 करते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।